आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सूरज के कितना करीब जाएगा आदित्य L1, क्या जानकारियां मिलेगी? शोभा यात्रा की मनाही के बावजूद वीएचपी नेता आलोक कुमार पहुंचे नूंह, कहा मुख्यमंत्री खट्टर की अपील स्वीकार नहीं। आसमान में उड़ रहा था प्लेन और बच्चे की सांसें थमने लगी। शुक्र है एम्स के 5 डॉक्टर बैठे थे। शौक में दिल्ली रेप पीड़िता, आ रहे झटके। अफसर के अलावा अन्य आरोपियों को लेकर भी खुलासा। स्कूल थप्पड़ कांड का पीड़ित बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा। स्कूल और टीचर के खिलाफ अब तक क्या हुआ एक्शन? ब्रिटेन का एयर स्पेस किया गया बंद, कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर। G20 समिट के लिए भारत आएंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, लेकिन इस बात पर जताई नाराजगी। नीरज चोपड़ा के बुलाते ही झंडा भूल दौड़ पड़े अरशद नदीम, तिरंगे के साथ दिए पोज। लंच डेट पर पहुंचे मलाइका अर्जुन, ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया विराम। एशिया कप के लिए इन टीमों को रखा गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक और मिशन में जुट गया है। अब इसरो सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसरो 2 सितंबर को अपना सन मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन होगा। इसरो को उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। इसे इसरो के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वह स्थान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। हरियाणा के नूंह में वज्रमंडल यात्रा फिर से निकाले जाने के ऐलान के बाद आज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार नूंह पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन में इतनी प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं देखी है। ये अफरा तफरी है। हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील स्वीकार्य नहीं है। हम लोग जलाभिषेक करेंगे और यात्रा भी करेंगे। वहीं इसके बाद प्रशासन अपने सिक्योरिटी में विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार और अन्य लोगों को लेकर नलहड़ मंदिर जलाभिषेक कराने के लिए पहुंची। वहां नूंह पुलिस आसपास के इलाकों से आए श्रद्धालुओं को लेकर 3 बसों में भरकर नलहड़ महादेव मंदिर पहुंची थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता देवेंद्र यादव भी इन श्रद्धालुओं के साथ बस में सवार होकर मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 30 श्रद्धालुओं को पुलिस नलहड़ महादेव मंदिर लेकर गई थी। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या UK 814 कल यानी 27 अगस्त के शाम बेंगलुरु से दिल्ली के रास्ते में थी। यात्री बेफिक्र होकर आराम करने लगे थे। तभी एक कॉल ने सबको बेचैन कर दिया। घोषणा हुई कि प्लेन में 2 साल की बच्ची बेहोश हो गई थी। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ समय पहले ही उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वह जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उस प्लेन में 5 देवदूत सवार थे। जी हां, एम्स नई दिल्ली के 5 डॉक्टर विस्तारा की उस उड़ान से दिल्ली आ रहे थे। फौरन बच्ची की जांच की गई। उसकी पल्स गायब थी, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी। आसमान में उड़ रहे प्लेन में ही तुरंत CPR शुरू किया गया, जबकि संसाधन सीमित थे। शायद डॉक्टरों को इसलिए भगवान का दर्जा दिया जाता है। एम्स के डॉक्टरों के कौशल और प्रबंधन की बदौलत बच्ची की जान बच गई। दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर के नाबालिग से रेप वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि पीड़िता ने जो खुलासे किए थे उसमें आगे क्या कार्रवाई की गई। पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ कुछ अन्य लोगों ने भी बलात्कार किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि हम उस पहलू की जांच करेंगे। बता दें कि बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और रविवार को भी उसे दौरा पड़ा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोर्ट को बताया है कि उसने भी इस घटना का संज्ञान लिया
किया है। एनसीपीसीआर का कहना है कि इस मामले में नियमों का पालन करने में विसंगतियां थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर से उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल में एक छात्र को सहपाठियों से थप्पड़ लगवाने के मामले में नई बात सामने आई है। इस घटना के बाद से छात्र रविवार को काफी परेशान रहा और ठीक से सो तक नहीं पाया। इसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए मेरठ ले जाया गया। हालांकि अब उसकी हालत ठीक है। घटना का शिकार हुए नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले दूसरी कक्षा के छात्र के पिता इरशाद ने बताया है कि उनके बेटे को मेरठ ले जाने पर डॉक्टर ने बताया है कि वह सामान्य है, लेकिन स्कूल में मारपीट के बाद लगातार घटना से जुड़े सवाल पूछे जाने से वह परेशान हो गया है। वहीं जब छात्र के पिता से स्कूल टीचर तृप्ता त्यागी के साथ समझौते को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया है कि उनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया है। इसके चलते एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नेटवर्क में खामी की वजह से फ्लाइटों के आवागमन पर भी असर पड़ा है। स्कॉटिश एयरलाइंस लोगानेयर ने कहा है कि यूके के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क संबंधित खामी पाई गई है। साथ ही अलर्ट जारी किया गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हो सकती है। एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ट्रैफिक के आवागमन को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इंजीनियर इस टेक्निकल खामी को ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि हम जल्द से जल्द इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेट्स की ओर से इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी जा सकी। इसका कारण यह है कि इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा। बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में होने वाली G20 समिट में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर निराशा व्यक्त की है कि यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। हाल ही में कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा था कि मैं जल्द ही आपसे दोबारा बात करने के लिए उत्सुक हूं। कनाडाई पीएम ने ये टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान के बाद की है जिसमें कहा गया था कि 9 अन्य पर्यवेक्षक देशों को निमंत्रण मिलने के बावजूद यूक्रेन को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया था। पोडियम पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के बाद जश्न में डूबे हुए थे। इस बीच कैमरामैन को पोज देने के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। उन्होंने कट्टर विरोधी और अक्सर हर मंच पर दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान के सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ी अरशद नदीम को पोज के लिए बुलाया तो वह भी दौड़ पड़े, मानो वह इस बुलावे का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ने कैमरे पर पोज दिया और यह बता दिया कि अगर कोशिश की जाए तो प्यार और दोस्ती का मैसेज भी दिया जा सकता है। इन तस्वीरों की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है। रोचक बात यह है कि जहां नीरज के हाथ में तिरंगा था तो कंधे से कंधा मिलाकर तस्वीरें खिंचवा रहे अरशद नदीम खुशी में झूम रहे थे। इस मूवमेंट ने उनकी याद दिला दी जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज का भाला छूने की वजह से अरशद विवादों में आ गए थे। उस समय नीरज ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनका सपोर्ट किया था और विश्व पटल पर छा गए थे। बीते कई दिनों से यह चर्चा थी कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया है। इसी बीच रविवार को यह कपल मुंबई में एक रेस्टोरेंट में स्पॉट हुआ। दोनों वहां लंच डेट पर पहुंचे हुए थे। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके साथ ही दोनों के ब्रेकअप की खबरों पर भी विराम लग गया है। इस डेट पर मलाइका व्हाइट शर्ट और मैचिंग शॉर्ट्स में नजर आई। वहीं अर्जुन ने ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक ट्रैक पैंट्स ऑफ किए थे। दोनों ने मुस्कुराते हुए पेपराजी को तस्वीरें दी। मलाइका ने इस लंच डेट की एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की है, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। इस स्टोरी में दोनों के गोगल्स टेबल पर पड़े हुए नजर आ रहे थे। मलाइका ने लिखा था, खूबसूरत दिन फिर आ गए।
एशिया कप 2023 की शुरुआत होने में अब अधिक समय नहीं बचा है। पहली बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान में जबकि फाइनल सहित 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। 30 अगस्त को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान में और नेपाल के बीच में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेला जा रहा है। साल 2018 में आखिरी बार टूर्नामेंट का आयोजन वनडे फॉर्मेट में कराया गया था और उसमें भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब को अपने नाम किया था। एशिया कप 2023 में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही है, जिनको 2 ग्रुपों में बांटा गया है। पाकिस्तान, नेपाल और भारत ग्रुप ए का हिस्सा है। वहीं अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को ग्रुप बी में जगह दी गई है।